सो इससे पहले वाले क्लास में हमने यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करना और किसी पहले से ही बने हुए फाइल को ओपन करना एंड उसे मैनेज करना बहुत ही इन डेप्थ सीख लिया है। और इसीलिए आज से हम फोटोशॉप के अंदर अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट या फिर कुछ रियल एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपको वो 6 मेन टूल्स या कमांड फोटोशॉप के अंदर बताने वाला हूँ जो आपको हर वक्त किसी भी तरह के एडिटिंग में काम आएंगे। और इसीलिए हमें इन 6 कमांड्स को सीखना या फिर समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो में इन 6 टूल्स को एक जनरल वे में समझाऊंगा और आपको इनके शॉर्टकट्स भी याद कराते हुए जाऊंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक पोस्टर क्रिएट किया हुआ है विद दीज लेयर्स। ठीक है, मैंने सिंपली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ लिया हुआ है 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का, जो कि मैंने आपको क्रिएट करना और ओपन करना सिखाया हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सैंपल इमेज रखा विथ सम लोगोज एंड सम टेक्स्ट एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से लग रहा है। ओके, तो इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर एज अ रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर इन 6 टूल्स को बहुत ही डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, सो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है वो यहाँ है मूव टूल। एंड अभी जो हमारा करंट जो कर्सर इस तरह से नजर आ रहा है वो यहाँ पर मूव टूल ही है। सो जब भी आप यहाँ कोई न्यू फाइल या फिर कोई फाइल ओपन करते हो, कोई इमेज ओपन करते हो, तो यहाँ जो आपका बाय डिफॉल्ट टूल सिलेक्टेड होता है वो यहाँ पर होता है मूव टूल। ठीक है, इस तरह से। एंड यू कैन सी यहाँ पर इसका आइकन इस तरह से होता है और यहाँ पर आपको एक ब्लैक बार नजर आ रहा है जो कि बता रहा है कि आपका ये जो टूल है वो यहाँ सिलेक्टेड है। आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है वो यहाँ इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये टूल सिलेक्टेड है हमारा। सो बाय डिफॉल्ट कोई भी इमेज हम यहाँ पर ओपन करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारा मूव टूल सिलेक्टेड होगा। एंड इसका शॉर्टकट की है वी, जिसे हमें लिटरली मरते दम तक, जब तक हम यहाँ फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, हमें इस टूल के शॉर्टकट को जो कि है वी, इसे हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही वो टूल है जो हमारे लेयर्स को या फिर एलिमेंट्स को यहाँ मूव करता है और सिलेक्ट करने के काम में आता है। अगर हम यहाँ कोई लेयर या फिर कोई एलिमेंट सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, लाइक ये जो लोगो है, मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट ही ना करूं तो यहाँ पर मैं इसे मूव कैसे करूंगा अपने कैनवस में। तो इसी टास्क के लिए हम यहाँ यूज करते हैं हमारा मूव टूल, जिसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं सिलेक्शन टूल, जो कि हमारे लेयर को सिलेक्ट करता है या फिर किसी भी तरह के एलिमेंट को यहाँ सिलेक्ट करता है, लाइक दिस लोगो। हम इसे यूज करके अपने एलिमेंट्स को इस तरह से मूव कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद है तो मैंने आपको अपने इंटरफेस और वर्कस्पेस वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आप यहाँ टूल्स पैनल से कोई भी टूल सिलेक्ट करते हो, लाइक दिस ब्रश टूल, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको इस ऑप्शंस बार में नजर आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा अगर बाय डिफॉल्ट मूव टूल सिलेक्टेड है तो हमें यहाँ पर उसी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ नजर आएंगे, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ कुछ ऑप्शंस डिसेबल हैं, बट जैसे जैसे हम यहाँ पर इसे यूज करेंगे और मैं आपको इसे यूज करना सिखाऊंगा, वैसे वैसे ही हम यहाँ इन सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपने मूव टूल में हूँ और अभी मैं चाहूँ तो किसी भी लेयर या फिर किसी भी एलिमेंट को यहाँ सिलेक्ट करूंगा, लाइक दिस RM79। इस तरह से सिंपली मैं इस टेक्स्ट को यहाँ सिलेक्ट करूंगा, इस टेक्स्ट के लेयर को, और यहाँ से इसे मूव करके कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, Ctrl Z फॉर अंडू। ओके, और रहा बात लेयर्स का, तो मैं इस लेयर्स के फंडे को बहुत ही डिटेल में इसके आगे वाले वीडियो में कवर करने वाला हूं। हमारा लेयर्स पैनल क्या होता है और ये यहाँ पर कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स है, वो सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस इतना ही समझ जाओ कि फोटोशॉप के अंदर हम जो भी एलिमेंट रखते हैं, लाइक दिस लोगो या फिर इमेज या फिर कुछ क्रिएट करते हैं, तो यहाँ इन्हें सेपरेटली इन लेयर्स में प्लेस करते हैं ताकि ये जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से यहाँ अलग रहे, ताकि हम इन्हें अलग अलग मैनेज कर सके और मूव कर सके। ठीक है, सो अगर मैं आपको समझाऊं तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, इन सारे टेक्स्ट को, जो भी हमारे टेक्स्ट है उसको अलग अलग यहाँ पर रखा हुआ है, लाइक दिस वन, ये नेक्स्ट हमारा RM79, उसके बाद विजिट लेन 1 एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो सारे टेक्स्ट है वो अपने यहाँ पर सेपरेट लेयर्स में है। ठीक है, अपने अपने सेपरेट लेयर्स पर रहने पर ये सारे एक दूसरे से यहाँ अलग है, इसलिए हम इन्हें सेपरेटली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने मूव टूल से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लेयर्स यूज करते हैं फोटोशॉप में और अलग अलग सेपरेट लेयर्स में अपने एलिमेंट को प्लेस करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर अपने लीवाइज लोगो को सिलेक्ट करूं और इसे मूव करूं तो यहाँ पर ये मूव हो रहा है, बट अगर मैं इन सारे लेयर्स को, लोगो एंड सारे टेक्स्ट लेयर को यहाँ सिलेक्ट करूं और यहाँ लेट्स से मर्ज कर दूं, ठीक है, मर्ज लेयर्स, और इसे एक लेयर में कर दूं इस तरह से, यू कैन सी हमारा सारा टेक्स्ट एंड लोगो लेयर्स अब मर्ज हो गया है। और अब मैं यहाँ मूव टूल लेकर इसे इस तरह से मूव करूं
तो यू कैन सी अभी मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है पर ये सारा मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स है वो यहाँ एक ही लेयर में मर्ज है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे सिलेक्ट करो या फिर इसे सिलेक्ट करो, ये यहाँ पर एक ही लेयर में है, एक ही पेज में है मान लेते हैं, तो ये यहाँ एक साथ ही इस तरह से मूव होते हैं या फिर मैनेज होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे अंडू कर रहा हूँ और इसीलिए हमें यहाँ अलग अलग लेयर्स यूज करना है अपने एलिमेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ एंड ये हमारा वापस से सेपरेट लेयर में हमने इसे प्लेस कर दिया है। तो ये था जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू हमारे लेयर्स का। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम इस मूव टूल को कैसे यहाँ पर यूज करते हैं और ये किस किस तरह से यहाँ यूज में आ सकता है। ठीक है, सो पहला सिलेक्ट एंड मूव का जो मैंने वे बताया वो यहाँ पर था हमारे लेयर को सिलेक्ट करने का। लाइक अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है इस लोगो को तो मैंने इसे यहाँ सिलेक्ट किया और इसे मैंने इस तरह से मूव किया। ठीक है, पहला मैनुअल तरीका ये है। सेकंड वे है अपने एलिमेंट पर राइट क्लिक करना और यहाँ से चूज करना। तो मैंने अभी इस जगह पर राइट क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, नॉइज, सैंपल एंड बैकग्राउंड लेयर। सो यू कैन सी मैंने इस जगह पर अभी राइट क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, नॉइज, सैंपल एंड बैकग्राउंड, जो कि हमारे लेयर्स के नेम है इस तरह से, नॉइज, सैंपल एंड बैकग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि अपने कैनवस पर आप जहां पर भी राइट क्लिक करते हो तो वहां पर जो लेयर जहां पर आपने राइट क्लिक किया है वहां पर कौन कौन से लेयर मौजूद है वो आपको यहाँ पर फोटोशॉप दिखाएगा। लाइक नॉइज यहाँ है, सैंपल इमेज यहाँ है और बैकग्राउंड यहाँ है। तो अगर मुझे सैंपल इमेज सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा और ये हमारा सैंपल इमेज अपने लेयर्स पैनल में भी सिलेक्ट हो गया है। और अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पर इस तरह से मूव कर सकता हूँ, Ctrl Z फॉर अंडू। ओके, उसी तरह से मैं यहाँ इस W पर राइट क्लिक करूँ तो उसी तरह से हमें ये 4 ऑप्शंस अभी दे रहा है। लाइक ये टेक्स्ट जिस पर हमने राइट क्लिक किया है और इवन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर नॉइज भी है आसपास, सैंपल इमेज भी है आपका और बैकग्राउंड भी है। आपको कौन सा लेयर यहाँ सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट को और मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ या फिर मूव कर सकता हूँ या फिर हाइड वगैरह या फिर डिलीट वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन अगर आपने मूव टूल सिलेक्ट किया है और अपने कैनवस के आप कहीं पर भी राइट क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ये इस तरह से लेयर पूछेगा। जहां पर आपने राइट क्लिक किया होगा उन एलिमेंट के लेयर को आपको ये शो करेगा जो कि आपके यहाँ लेयर्स पैनल में मौजूद है। ठीक है, आपको सिंपली जो भी लेयर सिलेक्ट करना है आप यहाँ क्लिक कीजिए और आपका लेयर यहाँ भी सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसे मूव या फिर सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया हमारा दूसरा वे हमारे मूव टूल को यूज करने का। थर्ड हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट का। अगर आप इस ऑटो सिलेक्ट को यहाँ इनेबल करते हो तो अब आपका जो लेयर है या फिर एलिमेंट है जहां भी आप क्लिक करते हो, लाइक अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया भी तो यू कैन सी हमारा लोगो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अगर मैंने इस टेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये नॉइज या फिर सैंपल लेयर सिलेक्ट होगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो जिस एलिमेंट पर आप क्लिक करोगे वहां पर उसी एलिमेंट के लेयर को हमारा ये मूव टूल सिलेक्ट करके दे देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर इस टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर सिलेक्ट करूं, इस तरह से क्लिक करूं तो यहाँ पर ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम चाहें तो इसे यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑटो सिलेक्ट फीचर जो कि ऑफ कोर्स हम इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। बट मैं अभी के लिए आपको ये जो फीचर है वो यहाँ रिकमेंड नहीं करूंगा। वो क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर मेरे कैनवस पर बहुत सारे लेयर्स है, लाइक अगर मैंने यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट यूज किए हुए हैं लाइक दिस। ठीक है, लाइक अगर मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया इस तरह से और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मान लेते हैं और मैंने इस ऑटो सिलेक्ट को अभी चेक रखा हुआ है यानी कि ये इनेबल है। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि ये जो टेक्स्ट है रेड वाला वो सिलेक्ट हो तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसे यहाँ पर मूव करूंगा तो यहाँ पर ये मूव हो रहा है। बट अगर कोई एलिमेंट इसके ऊपर है, लाइक ये रेड वाला जो अभी ऊपर है और इसके पीछे ये जो व्हाइट टेक्स्ट है, अगर मुझे उसे सिलेक्ट करना रहे तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूंगा जो कि यहाँ पर स्टिल इसी लेयर को ये सिलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑटो सिलेक्ट फीचर है वो यहाँ इसके पीछे वाले लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली हमारे जो ऊपर लेयर है उसे सिलेक्ट कर रहा है। बट हमें इसके पीछे वाले को सिलेक्ट करना था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमें अपने अदर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और अब यहाँ पर ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑटो फीचर है वो ऑटोमेटिकली हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ तो अभी ये क्या कर रहा है, हमारे नॉइज को सिलेक्ट कर रहा है जो कि मैंने अपने सैंपल के ऊपर लगाया हुआ है एक नॉइज फिल्टर। यू कैन सी ये नॉइज मैंने लगाया हुआ है और अभी मैं इस सब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ पर अभी ये हमारे नॉइज को सिलेक्ट
सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और सैंपल यहाँ सिलेक्ट करूंगा, जो कि मेरे इस एलिमेंट का नेम है, जो कि मैंने यहाँ पर लेयर में रखा हुआ है। ठीक है, या तो आप अपने एलिमेंट को राइट क्लिक करके सिलेक्ट करो, या फिर आप इस तरह से लेयर में जाकर मैनुअली सिलेक्ट करो, तब जाके आपका जो वर्क है वो यहाँ पर खोज पोच नहीं होगा और आपका जो भी काम है वो यहाँ पर क्लीन रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऑटो सिलेक्ट ऑन रखते हो तो आपका यहाँ पर जो चाहे वो मन यहाँ पर लेयर सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और आपका यहाँ पर वर्क बिगड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर इसे अंडू कर रहा हूँ और ये सारे जो एक्स्ट्रा लेयर्स है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो मैं अभी इस ऑटो सिलेक्ट फीचर को ऑफ रख रहा हूँ और मैं अभी आपको इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो अपने एलिमेंट पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इस तरह से। ठीक है, या फिर आप मैनुअली अपने लेयर्स को यहाँ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर काम कीजिए। बट एक चीज और, अगर आपको ये जो ऑटो सिलेक्ट फीचर है उसे आपको टेम्पोररी बेसिस पर यूज करना है। लाइक अगर मैं चाहता हूं कि ये जो बॉटम क्लियरेंस सेल वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूं और मूव करूं, ठीक है, तो अभी ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन मूव हो रहा है, मैं इससे मूव कर रहा हूं पर हमारा टर्म्स एंड कंडीशन मूव हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर यही टेक्स्ट सिलेक्टेड है हमारे लेयर्स पैनल में। ठीक है, सो अंडू। अगर आपको बिना राइट क्लिक किए या फिर बिना लेयर को सिलेक्ट किए हुए किसी ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट को मूव करना है तो आप यहाँ पर टेम्पररी बेस पर कंट्रोल होल्ड कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर यू कैन सी जब तक आप कंट्रोल होल्ड करोगे आपका ये ऑटो सिलेक्ट फीचर ऑन हो जाएगा यहाँ पर, और अब आप यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल होल्ड करके टेम्पररी बेस पर, ओनली टेम्पररी बेस पर इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल होल्ड करोगे अपने मूव टूल में रहते हुए ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा और अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और मूव कर सकते हो कंट्रोल जेड, और जब आप कंट्रोल छोड़ दोगे तो आपका यहाँ पर ये वापस से ऑफ हो जाएगा और आपका ये मैनुअल मोड में चला जाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मूव टूल यहाँ पर काम में आता है, जिसे हम सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट को मूव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल में या फिर कमांड में, एंड वो है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल या फिर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। एंड ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स जो है वो हमारे मूव टूल के अंदर ही मिलता है, लाइक दिस। सो अगर मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ऑन करूं यहाँ से, तो जो भी लेयर हमारा सिलेक्टेड होगा या फिर जो भी एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया होगा हमारे लेयर्स पैनल में से, इन दिस केस वी आर सिलेक्टिंग दिस टेक्स्ट, तो यहाँ पर अभी यू कैन सी हमारा एक इस तरह से एक रेक्टेंगल आ रहा है इसके अराउंड, जो कि हमारा एक ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हैंडल है। ठीक है, और इसे ही हम यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसफॉर्म टूल। और ये ट्रांसफॉर्म टूल हमारे किसी भी तरह के एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट को रीसाइज, रोटेट या फिर किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में काम में आता है। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पर नेम है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। सो हमारा मूव टूल और ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ साथ साथ चल रहा होता है। सो अगर मैं इसे यहाँ ऑफ करूँ तो अभी हमारा जो ट्रांसफॉर्म हैंडल था वो यहाँ पर गॉन हो गया है। अब हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज करेंगे, वो है हमारे लेयर्स को मूव करना और सिलेक्ट करना। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर अपने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पर ये हैंडल्स मिलते हैं, जिसे हम यूज करके अपने टेक्स्ट को या फिर किसी भी तरह के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लाइक अभी ये जो टेक्स्ट है अभी मुझे इसे बड़ा करना रहे तो मैं इसे यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस तरह से इसे बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ पर ये स्क्वीज हो रहा है, अगर आप यहाँ से शिफ्ट होल्ड करोगे तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन इसके मेंटेन रहेंगे। तो मैं इसे इस तरह से बड़ा कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस हैंडल के कॉर्नर में अपने कर्सर को यहाँ रखूंगा और यहाँ पर ये एक रोटेट वाले आइकन में चेंज हो जाएगा, और अब मैं चाहूँ तो इसे इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ और हमें ये इवन गाइड करेगा कि ये कितने डिग्री से यहाँ रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड अंडू। और ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसे यहाँ ऑफ रखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म के लिए अलग से हमें यहाँ पर बहुत सारे कमांड मिलते हैं। सो अगर मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और अपने मैं एडिट में जा रहा हूँ और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाऊँ तो हमें यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसे हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारे एलिमेंट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लाइक स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वार्प एंड बहुत सारे और भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और इसका जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पर है कंट्रोल टी या फिर कमांड टी। इसलिए मैंने बोला कि आप इसे मूव टूल में ऑफ ही रखो, यहाँ पर ये ऑन रहेगा तो आपको ये डिस्टर्ब करेगा। आप यहाँ से जब भी चाहो इसे कंट्रोल टी करके आप ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ला सकते हो और आप अपने एलिमेंट को इस तरह से रिसाइज, रोटेट या फिर किसी भी तरह के अदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हो या फिर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैं इसे अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और वापस से कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। ठीक है, मैं इसे अभी फिर से कैंसिल कर रहा हूँ अभी के लिए। सो जब भी आप यहाँ से कोई लेयर सेलेक्ट करते हो, लाइक मैं अभी इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट,
तो यहाँ पर आपका ये लेयर सिलेक्टेड है और अब आप यहाँ पर कंट्रोल टी करोगे। रिमेंबर कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म। सो कंट्रोल टी में करूंगा तो यहाँ पर इस लेयर के अराउंड हमें ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है, मैंने बताया हुआ है अभी। एंड यू कैन सी अभी हमें यहाँ ये बॉक्स नजर आ रहा है और हमारे पास ये कॉर्नर में एंड एज में ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है वो हमारे यहाँ स्केल के लिए है। सो अगर आप इस पॉइंट से अपने इस एलिमेंट को स्केल करोगे तो यहाँ पर ये इस पॉइंट से ऊपर की तरफ स्केल हो रहा है, ठीक है। अंडू इस पॉइंट से करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से इस पॉइंट में इस तरफ ये स्केल होगा। उसी तरह से यहाँ भी एंड यहाँ भी, ठीक है। जिस भी एज से आप इसे ट्रांसफॉर्म करोगे या फिर स्केल करोगे उस एज से ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। और अगर आप स्केल कर रहे हो इस तरह से एंड आपका जो इमेज है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो इस तरह से स्क्वीज हो रहा है या फिर स्ट्रेच हो रहा है, तो इसे आप बाईपास करने के लिए, इसके प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पर शिफ्ट होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो इसका स्केलिंग होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर परफेक्ट होगा, यानी कि इसका जो प्रोपोर्शन है लंबाई चौड़ाई वगैरह वो यहाँ पर मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है, लॉक्ड रहेगा, ओके। और अगर आप यहाँ एस्केप प्रेस करते हो तो यहाँ ये आपका ट्रांसफॉर्म हैंडल गायब हो जाएगा। एस्केप प्रेस करो तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा या फिर आप सेम थिंग यहाँ से भी कर सकते हो कैंसिल। सो अगेन कंट्रोल टी एंड ऑफ कोर्स अभी हमने यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स इनेबल किया है तो इसके भी सारे ऑप्शंस हमें अपने ऑप्शंस बार में यहाँ नजर आएंगे। तो यू कैन सी अभी हमें बता रहा है कि अभी हमारा जो ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में यहाँ पर प्लेस्ड है इस पोजिशन में एंड इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ पर इस तरह से है और इसका जो रोटेशन है वो यहाँ पर 0 है, यानी कि हमने इसे रोटेट नहीं किया है। एंड एज सुन एज वी डू दैट रोटेशन हमारा यहाँ पर सेटिंग्स अपडेट होगा। यू कैन सी अभी हमने इसे 50 डिग्री से रोटेट कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल जेड, अगर हम इसे यहाँ छोटा करते हैं इस पॉइंटर से तो अभी ये इस जगह से स्केल होगा, ठीक है। तो शिफ्ट होल्ड करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से छोटा करेंगे तो यू कैन सी हमारा जो भी पोजीशन और विड्थ एंड हाइट है साइज वगैरह वो यहाँ अपडेट हो रहा है, ठीक है। एंड जब आपका यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाए तो आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से हमने अपने एलिमेंट को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपने एलिमेंट को इस तरह से स्केल करते हो और अगर ये इस तरह से स्ट्रेच होता है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर लॉक्ड नहीं रहता है तो आप यहाँ पर शिफ्ट होल्ड कर सकते हो। बट अभी क्या हुआ है फोटोशॉप 2019 के बाद वाले वर्जन में क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो स्केलिंग है वो बिना शिफ्ट के ही प्रोपोर्शन के साथ यहाँ होता है और मैंने इसे शिफ्ट के साथ ही यहाँ सेट किया हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा ये जो फोटोशॉप है वो यहाँ सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसमें क्या है आपको यहाँ शिफ्ट होल्ड करना नहीं पड़ेगा और आपका यहाँ पर प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा, ठीक है। बट फिर भी मैंने यहाँ क्या किया है, इसे शिफ्ट के साथ यहाँ पर सेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर आदत है, 7 साल से मैं यहाँ फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ आदत है कि मैं शिफ्ट के साथ ही इसे यहाँ मैनेज करता हूँ। बट अगर आपके पास 2018 से अबव वाला वर्जन है तो आपके पास ये बिना शिफ्ट के ही हो जाएगा, आपका यहाँ प्रोपोर्शन इस तरह से मेंटेन रहेगा, ठीक है। और जब भी आप चाहो तो यहाँ पर एडिट में जाकर अपने प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ जाओगे जनरल में और यहाँ से यूज लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म को इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्ट्रेच होगा विदाउट शिफ्ट और अगर आप यहाँ शिफ्ट होल्ड करोगे तो यहाँ पर ये सही होगा, प्रोपोर्शन मेंटेन रहेंगे इसके, ठीक है। हमारे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में लास्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है ये एंकर पॉइंट। मैं इसे रेकमेंड करूंगा कि आप इसे हमेशा यहाँ से ऑन रखेंगे एंड जैसे ही आप यहाँ पर इसे ऑन करते हो तो आपका यहाँ पर एंकर पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है। ये एंकर पॉइंट क्या होता है? ये एंकर पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां से हम अपने एलिमेंट को जब भी स्केल करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इसी एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ। तो अगर मैं इसे कंट्रोल टी करूं और हमारा एंकर पॉइंट अभी मिडिल में है, आप इसे ऑफ भी रखोगे तो आपका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा वो आपका यहाँ मिडिल में है, यू कैन सी। और अगर मैं इसे ऑन करूं तो यहाँ पर हमारा क्लियरली अब एंकर पॉइंट नजर आ रहा है जो कि पहले से था, बस यहाँ पर ये डिसेबल था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस लीवाइज वाले लोगों को इस तरह से रोटेट कर रहा हूं तो यू कैन सी हमारा जो रोटेशन है वो इसी मिडिल पॉइंट यानी कि एंकर पॉइंट से यहां हो रहा है। बट अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहां नहीं बल्कि ड्रैग करके यहां रखूंगा या फिर यहां रखूंगा यहां पर कोने में और अब इसे मैं रोटेट करूं तो यहां पर यू कैन सी अब ये अपने कॉर्नर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। तो ये होता है हमारा एंकर पॉइंट, यानी कि हमारे ट्रांसफॉर्म का ओरिजिन, हमारे ट्रांसफॉर्म का जो इफेक्ट होगा वो किस ओरिजिन यानी कि किस प्लेस से यहाँ अफेक्टेड होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं अपने एंकर पॉइंट को यहाँ पर प्लेस करूं यहाँ ऊपर में और यहाँ से अब इस तरह से
स्केल करूं तो यहाँ पर ये इसी एंकर पॉइंट से स्ट्रेच हो रहा है, यू कैन सी। हम यहाँ शिफ्ट भी होल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये इसी एंकर पॉइंट से स्केल हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर इसे रखें और अब हम यहाँ पर इसे इस जगह से करें ट्रांसफॉर्म, तो अब ये इस जगह से हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमारा ये जो एंकर पॉइंट है वो हमारे इसी प्लेस में रहेगा और हमारा जो भी बाकी का एरिया है वो यहाँ पर अफेक्टेड होगा। तो ऑलवेज आप अपने एंकर पॉइंट को यहाँ मिडिल में रखें ताकि आपका जो भी स्केलिंग है या फिर ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ मिडिल से हो, ठीक है, इस तरह से। और एक चीज कि अभी मैं अपने एंकर पॉइंट को इस तरह से अपने माउस से प्लेस कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर इस प्रीसेट से भी अपने एंकर पॉइंट को इस तरह से मूव कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर इसे मिडिल में करूंगा तो यहाँ पर मिडिल में आएगा, एज कॉर्नर में करूंगा तो यहाँ पर एक कॉर्नर में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे मिडिल में कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे यहाँ से ऑन रखो ताकि आपका एंकर पॉइंट नजर आए, ठीक है। लास्ट जो हमें एक चीज और ध्यान रखना है वो है हमारा स्केल फ्रॉम सेंटर, जो कि हम इसे ऑल्ट की से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अगर मेरा एंकर पॉइंट मिडिल में है और मैं इस कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर से इसे इस तरह से स्केल करूं तो अभी हमारा ये जो स्केलिंग है वो हमारे टॉप राइट में होगा, ओके। बट अगर मैं स्केल करते वक्त ऑल्ट होल्ड करूं और यहाँ पर किसी भी एज से इसे इस तरह से स्केल करूं तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर सेंटर में ही है और आपका जो भी स्केलिंग हो रहा है वो आपके मिडिल से यानी कि सेंटर से यहाँ हो रहा है। अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करोगे ऑल्ट के साथ तो यहाँ पर इसका जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली इसे कैसे यूज करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कोई शेप ऐड करना रहा लाइक दिस सर्कल और मैं इसे यहाँ पर क्रिएट करूंगा इस तरह से, ये हमारा सर्कल हो गया, फिल रहेगा रेड एंड स्ट्रोक है नन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ये आने वाले क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इस लेयर को, इस एलिप्स वाले लेयर को सबसे ऊपर प्लेस कर रहा हूँ अपने लेयर्स पैनल के ताकि ये सबसे ऊपर आ जाए। और अगर मुझे अब इसे ट्रांसफॉर्म करना रहे या फिर स्केल करना रहे तो मैं इसे कंट्रोल टी करूंगा इस तरह से। कंट्रोल टी मतलब क्या, सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। उसके बाद मैं यहाँ से किसी भी एज से पकड़ूंगा इस तरह से, होल्ड करूंगा ऑल्ट एंड शिफ्ट साथ में। उसके बाद इस तरह से मैं इसे मिडिल से, इसका एंकर पॉइंट यू कैन सी मिडिल में ही है और इसका सारा जो विड्थ एंड हाइट है अब ये मिडिल से प्रोपोर्शनली यहाँ से स्केल हो रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट यानी कि एक तरफ से स्केल, जहां से आप जिस कॉर्नर से आप इसे पकड़ोगे वहां से ये स्केल होगा, एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट यानी कि मिडिल से स्केल बट विथ प्रोपोर्शन मेंटेन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स काम में आता है। तो मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ जो भी मैंने यहाँ पर किया है लीवाइस के साथ, एंड ये अब ठीक है। सो मूव टूल हमारा ये है एंड इसका शॉर्टकट है V, ठीक है, V फॉर मूव टूल। एंड ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्म हैंडल्स ऑन हो जाएगा और अब हम यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं राइट क्लिक करके, लाइक स्केल, रोटेट, स्क्यू, पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्ट, रोटेट, वार्प, किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हम इसके एक स्पेशल क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ यानी कि कैंसिल कर रहा हूँ एंड वी आर नाउ ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टूल एंड दैट इज आवर टेक्स्ट टूल। वही टेक्स्ट टूल जिसे यूज करके मैंने ये सारे टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो अगर मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँ, इसका शॉर्टकट की है टी फॉर टेक्स्ट टूल या फिर टाइप टूल। सो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ या फिर टी प्रेस करूँ कीबोर्ड में तो हमारा टेक्स्ट टूल यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। एंड यू नो कि जो भी हम यहाँ पर टूल सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हमें सारे ऑप्शंस हमारे ऑप्शंस बार में शो होने लगेंगे, लाइक फॉन्ट वेट, साइज एंड सम अदर ऑप्शंस। सो मान लेते हैं अगर मैं अपने मूव टूल में हूँ और मैं यहाँ पर टी प्रेस करता हूँ तो हमारा यहाँ पर टाइप टूल ऑन होता है, ठीक है। हमारा ये जो कर्सर है वो अब इस तरह का कुछ नजर आ रहा है और जैसे ही मैं अपने कैनवस पर क्लिक करूंगा हमारा यहाँ एक लॉरेम इप्सम टेक्स्ट, जो कि अडोबी की तरफ से एक डमी टेक्स्ट होता है ताकि हमारे पास कोई टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ लिखने के लिए ना रहे तो हम यहाँ पर इस डमी टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपने टाइप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐड हो गया है और ये जो लाइन है उसका जो फॉन्ट है वो यहाँ पर जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट रखेंगे वहां पर उसी फॉन्ट में ये लाइन आपका ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ऑफ कोर्स रीनेम कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेल और यू कैन सी हमारा अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर स्किप करोगे और आपका यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर एक और क्लिक करोगे और यहाँ पर कोई दूसरा टेक्स्ट लिखोगे लाइक 50%, ठीक है। अगेन स्किप और जैसे ही आपने यहाँ अपना टेक्स्ट टूल यूज कर लिया आपको यहाँ पर कहाँ आना है, अपने मूव टूल में आना है। सो वी फॉर मूव टूल और अब आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर इसे मूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसे कंट्रोल टी से, यू नो कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म हैंडल हमारा आ जाएगा और अब हम यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करके इसे बड़ा कर सकते हैं इस तरह से,
ठीक है, एक्सेप्ट। उसी तरह से हम यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके एंड कंट्रोल टी, एंड अभी हम इसे यहाँ से स्केल करेंगे एंड मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे। ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करेंगे तो यहाँ ये मिडिल से छोटा होगा, ठीक है, इस तरह से एंड एक्सेप्ट। तो ये हमारा दो टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो गया है, जिसे हम यहाँ पर अपने लेयर से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल होल्ड करूं और यहाँ पर अपने दोनों लेयर को सिलेक्ट करूं इस तरह से, तो यहाँ पर दोनों लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल टी करूंगा और यहाँ से शिफ्ट एंड ऑल्ट होल्ड करके इसे छोटा करूंगा इस तरह से, एंड लेट्स से यहाँ पर इसे प्लेस करता हूँ, यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट। और जब भी आपको अगर अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ पर सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से राइट क्लिक करके, और यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अब आप चाहो तो यहाँ पर साइज इस तरह से, या फिर फॉन्ट कुछ और, यानी कि लाइक दिस वन कर सकते हो। उसी तरह से इसके लिए भी अकीरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉन्ट, एंड ये अब सही लग रहा है। कंट्रोल टी थोड़ा छोटा करेंगे इसे इस तरह से, या फिर अपने टेक्स्ट को आप इस तरह से इस साइज ऑप्शन से भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इस तरह से इसे प्लेस कर रहा हूँ, ओके करूंगा इस तरह से। बट वेट, ओके करने से पहले मैं इसका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर इस कलर पिकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा कलर पिकर इनेबल हो जाएगा। हम यहाँ पर कोई कलर चूज करेंगे लाइक ओके, ये रहा हमारा टेक्स्ट विद सम कलर्स, ठीक है। और अगर मुझे ये लगे कि यहाँ पर ये सही नहीं लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा इन दोनों लेयर को कंट्रोल होल्ड करके, तो ये दोनों लेयर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो इसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस विजिट अस को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करूंगा इस तरह से और यहाँ डिलीट, इस लेन वाले को भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट, और इन दोनों लेयर को ये 50% एंड सिल वाले लेयर को यहाँ पर प्लेस करूंगा, एंड नाउ दिस इज लुकिंग मच बेटर। सो मुझे यहाँ पर इसका जो रेड कलर है वो यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेंट लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा। मेक श्योर कि आप यहाँ पर इसी लेयर पर रहे अपने लेयर्स पैनल में, और यहाँ डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। ओके, एंड यू कैन सी अभी भी आपका यहाँ टेक्स्ट ऑन है, यानी कि इनेबल है। तो आप यहाँ पर एस्केप प्रेस करोगे तो आपका यहाँ ये पूरा हो जाएगा, और आपका जो कर्सर है वो आपके टेक्स्ट टूल से मूव टूल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्मॉल थिंग्स है आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएंगी, इसलिए मैं आपको ये कवर करके बता रहा हूँ। इसी तरह टेक्स्ट टूल में ही अगर आपको एक लाइन नहीं, इस तरह से कोई लाइन नहीं या फिर टाइटल नहीं, बल्कि यहाँ एक पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर ऑफ कोर्स इस तरह से क्लिक करने के बजाय आप यहाँ क्लिक करके ड्रैग करोगे तो यहाँ पर एक मार्की आएगा इस तरह से, और इस तरह से आप इसे ड्रैग करके सिलेक्ट करो और यहाँ पर छोड़ोगे तो यहाँ पर उसी तरह से ये टेक्स्ट यहाँ पर फिल हो जाएंगे, जो कि डेमो टेक्स्ट होते हैं, लॉरेम इप्सम टेक्स्ट, जिसका बेसिकली कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर ये डमी टेक्स्ट है। तो मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स इनेबल हो जाएगा, और यहाँ से मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर छोटा या फिर बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ पर जो चाहे मैं लिख सकता हूँ, लाइक दिस इज अ लीवाइज पोस्टर, ठीक है, जो भी आप चाहे लिख सकते हो। और यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर आई छोड़ दिया था, और जो भी आप यहाँ पर करना चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो, जितना भी आपको चाहिए पैराग्राफ आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एक अदर वे ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स या फिर पैराग्राफ, ठीक है, जिसे आप यहाँ पर इस तरह से क्रिएट करते हो ड्रैग करके। मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ओके। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टूल है वो है यहाँ पर ब्रश टूल। सो ब्रश टूल हमारा होता है यहाँ पर, इसका शॉर्टकट की है बी फॉर ब्रश टूल, जो कि ऑफ कोर्स ब्रश करने में या फिर पेंट करने में यूज होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसे यहाँ पर सिलेक्ट करूं और लेट्स से कि मैं इस 50% एंड सेल वाले लेयर के नीचे, यानी कि इस सेल वाले लेयर के नीचे यहाँ पर एक लेयर ऐड करूं, यहाँ से एक लेयर ऐड करूं, न्यू लेयर, और यहाँ पर ब्रश टूल लूँ इस तरह से, तो हमारा जो कर्सर यहाँ पर है अभी ये इस तरह से राउंडेड हो जा रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर इसके साइज, इस तरह से साइज एंड हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू नो कि हमने यहाँ पर अभी ब्रश टूल सिलेक्ट किया है, तो इसके रिगार्डिंग हमें इसके सारे ऑप्शंस इसके ऑप्शंस बार में नजर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा है ये साइजिंग एंड हार्डनेस, एंड हमारा ब्रश टिप रोटेशन, जिसे हम ऑफ कोर्स आने वाली क्लास में समझेंगे एडवांस तरीके से, और इसके बाद हमारे पास ये ब्रश
पैलेट। तो ये ब्रश पैलेट हमारा सिंपली ग्रुप होता है और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ब्रश अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपने ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट किया तो आपको इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में यहाँ पर इतने सारे ब्रश प्रीसेट दिए गए हैं जिसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक जनरल ब्रशेस, लाइक सॉफ्ट, हार्ड एंड राउंडेड ब्रशेस। उसके बाद ड्राई मीडिया ब्रशेस, इस तरह के चौक वाले, जिसे आप यूज करके इस तरह से चौक टाइप का या फिर पेंसिल टाइप का कुछ यहाँ पर पेंट कर सकते हो, स्ट्रोक वगैरह। उसके बाद आपका वेट मीडिया ब्रशेस लाइक दिस वन, इस तरह से वेट चलेगा ये। लाइक हमारे जो वेट ब्रशेस होते हैं जो हमने ड्राइंग में ऑफ कोर्स यूज किया होगा वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे आपको प्रीसेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपको अपने जॉब के अनुसार, आपको अपने वर्क के अनुसार इसे यूज करना है। अभी आपके ये जो ब्रशेस हैं उसके अंदर आपको ये प्रीव्यू और ये टिप नजर आ रहे हैं। अगर आपको इसके नेम भी यहाँ पर चाहिए लिस्टेड तो आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करोगे और यहाँ से ब्रश नेम में चेक करो, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर ब्रश टिप, ब्रश स्ट्रोक एंड आपका ब्रश नेम भी आ रहा है। सो हमारे पास इतने सारे यहाँ पर ब्रश दिए गए हैं, आप जो चाहो यहाँ पर यूज कर सकते हो। लाइक मेरे पास यहाँ पर ये फॉली एक ब्रश है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ इसे और यहाँ पर इस तरह से डैब करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो कि हम ऑफ कोर्स यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास यहाँ और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, लाइक लेगेसी ब्रशेस, स्प्रे ब्रशेस, स्प्लैशेस, ठीक है। और इवन अगर आपको कुछ कस्टम ब्रशेस डाउनलोड करने हैं या फिर इंस्टॉल करने हैं तो आप यहाँ से इस कॉग वाले आइकन पर क्लिक करोगे और यहाँ से गेट मोर ब्रशेस या फिर इंपोर्ट ब्रशेस में यहाँ पर क्लिक करके अपने कस्टम ब्रश इंपोर्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ये सारी चीजें हम आने वाली क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं अभी के लिए यहाँ पर इस जनरल ब्रशेस वाले ग्रुप में आऊंगा और यहाँ से एक सॉफ्ट राउंडेड ब्रश चुनूंगा इस तरह से और यहाँ से इसे कोलैप्स करूंगा और यहाँ पर सिंपली एक डैब करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें इफेक्ट मिल रहा है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो अपने ब्रश के टिप को यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से, लाइक 492 और थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इतना और यहाँ से डैब करके यहाँ पर एक स्मोक या फिर लाइट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हम आने वाले क्लास में एडवांस तरीके से कवर करने वाले हैं। ब्रश के सारे टूल्स, सारे एडवांस टूल्स और सारे ऑप्शंस को इस वक्त जस्ट मैं आपको सारे टूल्स का एक बेसिक ओवरव्यू और जनरल यूसेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर वापस से आ रहा हूँ अपने मूव टूल में। तो जब भी हम यहाँ पर कुछ कर ले, लाइक मैंने अभी यहाँ पर ब्रश कर दिया और मेरा यहाँ पर ब्रश का काम हो गया, तो हमेशा हमें एक चीज आदत बनाए रखना है कि हम यहाँ पर जब भी कोई काम कर ले, लाइक टेक्स्ट टूल से, ग्रेडियंट टूल से, किसी भी तरह के टूल से, तो हमें वापस से यहाँ मूव टूल में आना है एंड वो हम आएंगे V से मूव टूल, Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म, T फॉर टेक्स्ट टूल एंड B फॉर ब्रश टूल। तो हमने यहाँ पर 4 मेन एसेंशियल टूल यहाँ कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड फिफ्थ जो हमारा मेन टूल है वो है यहाँ पर फिल कलर एंड ये फिल कलर हमारा होता है यहाँ पर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये यहाँ हमारे टेक्स्ट, ब्रश या फिर किसी भी तरह के एलिमेंट का कलर डिसाइड करने में काम में आता है। लाइक यू कैन सी हमारा जो फिल कलर अभी है वो यहाँ पर व्हाइट है ऊपर में एंड पीछे में यहाँ ब्लैक है, यानी कि इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो यहाँ व्हाइट है एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ ब्लैक है, ठीक है। तो फिल कलर हमारा 2 तरह का होता है, एक फोरग्राउंड फिल, एक बैकग्राउंड फिल। जो भी कलर हम अपने फोरग्राउंड में रखेंगे यानी कि ऊपर वाले फिल कलर में रखेंगे, वही कलर हमारा पेंट करते वक्त, ब्रश करते वक्त या फिर टेक्स्ट लिखते वक्त अप्लाई होगा, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर ब्रश सिलेक्ट करूँ इस तरह से और अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ हमारा जनरल ब्रशेस और यहाँ पर इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से और अभी मैं जाऊं और यहाँ से इस फोरग्राउंड फिल कलर यानी कि ऊपर वाले फिल कलर में जस्ट क्लिक करूं यहाँ से, तो हमारा यहाँ फोरग्राउंड कलर पिकर इनेबल हो जाएगा। यहाँ से हम अपने फोरग्राउंड के कलर को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पर चूज करूँ रेड, मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसे सैंपल भी कर सकता हूँ सेम कलर और यहाँ से इसका जो ब्राइटनेस है मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जो भी कलर आप चाहो यहाँ पर सिलेक्ट करो और यहाँ से ओके करो। सो नाउ यू कैन सी हमारा जो फोरग्राउंड फिल कलर है वो यहाँ पर अब रेड हो गया है। सो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर अपने ब्रश को इस तरह से बड़ा करें, मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर पेंट करें इस तरह से, तो अब ये व्हाइट नहीं बल्कि इस रेड कलर के साथ पेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फोरग्राउंड कलर में सिलेक्टेड है, ठीक है। सो हमेशा यहाँ पर याद रखिए जो भी आपका कलर फोरग्राउंड में सिलेक्टेड होगा वही सेम कलर आपका टेक्स्ट या फिर पेंट में अप्लाई होगा, ठीक है। और जैसा कि हमने यहाँ ब्रश अब कर लिया तो हमें कहाँ जाना है, V में यानी कि मूव टूल में। और अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर Ctrl+T करके वॉच दिस, इसे बड़ा कर सकते हैं इस तरह से और यहाँ पर कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया,
इसी व्हाइट पेंट वाले लेयर में मैंने ये रेड भी पेंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, साथ साथ मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक गलती है, पर मैं इसे अभी के लिए कीप कर रहा हूँ और मैं इसे यहाँ पर चाहूँ तो छोटा या फिर बड़ा कर सकता हूँ। इस तरह से हमने इसे सीखा हुआ है और यहाँ से ओके एंड हैव अ लुक एट दिस, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें इफेक्ट नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स आई थिंक कि मुझे ये जो दोनों टेक्स्ट है ये वाले थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए यहाँ पर, तो इसे बड़ा कर रहा हूँ और शिफ्ट होल्ड एंड स्केल थोड़ा सा छोटा। सो ये है हमारा फिल कलर। एक होता है फोरग्राउंड कलर जो होता है ऊपर में, एक होता है बैकग्राउंड कलर जो होता है नीचे में, ठीक है। हम चाहे तो इस एरो में क्लिक करके इसे कभी भी यहाँ टॉगल कर सकते हैं। इस तरह से टॉगल यानी कि स्वैप यानी कि ऑपोजिट कर सकते हैं। लाइक अभी ये रेड था फोरग्राउंड, अब ये यहाँ ब्लैक हो जाएगा फोरग्राउंड, और रेड जो था वो अब बैकग्राउंड हो जाएगा। एंड अब हम यहाँ पर ब्रश लेके कुछ पेंट करें लाइक दिस, तो अब यहाँ पर ये ब्लैक से पेंट हो रहा है क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर है ब्लैक, और जो भी हमारा फोरग्राउंड कलर होगा वही यहाँ पर हमारे पेंट में या फिर टेक्स्ट में अप्लाई होगा, ठीक है। सो अगेन बैक टू आवर मूव टूल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे फिल कलर को यहाँ स्वैप करने का एक यहाँ शॉर्टकट भी है जो कि है एक्स से हम अपने फिल कलर को टॉगल कर सकते हैं, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमें ये एरो भी यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ये एक और ऑप्शन है, हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेट में आ जाएगा। तो जब भी आप यहाँ कोई न्यू डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक टू व्हाइट में रहता है, यानी कि ब्लैक फोरग्राउंड एंड व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। इस तरह से, तो इसी तरह से अगर आपने इसे छेड़ दिया है इस तरह से और अब आप चाहते हो कि डिफॉल्ट स्टेट में चला जाए तो आप यहाँ पर डी प्रेस करोगे या फिर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट ब्लैक टू व्हाइट फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर में चला जाएगा, और इसे हम बोलते हैं फिल कलर। और इसे क्लिक करने पर हमारा क्या खुलता है, कलर पिकर, हमेशा ये याद रखिएगा। एंड अब आते हैं हमारे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जिसके बिना फोटोशॉप में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, एंड वो है हमारा नेविगेशन टूल। नेविगेशन यानी कि जूम टूल एंड हैंड टूल, ठीक है। जूम टूल आप जानते हो, जूम टूल से हम अपने कैनवस को जूम करते हैं, जो कि मैं इस तरह से अभी कर रहा था, आपको दिख रहा होगा। और आपके मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि मैं इसे इस तरह से कैसे जूम कर रहा हूँ जहां चाहूँ वहां, और कैसे इसे इस तरह से पैन कर रहा हूँ। ये सब सारी नेविगेशन की चीजें हम कैसे करते हैं वही हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। सो नेविगेशन करने के लिए सबसे जो मेन टूल है वो यहाँ पर है जूम टूल। जूम टूल का शॉर्टकट की है Z यानी कि Z फॉर जूम, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा हैंड टूल, इसका शॉर्टकट की है H फॉर हैंड टूल। ये हमारा अब हैंड टूल आ रहा है। बट क्या मैं पैन करने के लिए और जूम करने के लिए इन टूल्स को सिलेक्ट करता हूँ? घंटा मैं इसे सिलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ शॉर्टकट कीज यूज करता हूँ, ठीक है। और इससे पहले कि हम शॉर्टकट कीज जाने, मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज क्लियर करना चाहता हूँ। सो अगर आप किसी भी टूल में हो और आपका कैनवस यहाँ पर जूम इन है, लाइक अभी यहाँ पर ये 507% में जूम है, ठीक है। एंड अगर मुझे इसे वापस से कैनवस में फिट करना है तो मैं यहाँ पर Ctrl+0 करूंगा तो हमारा कैनवस वापस से हमारे पूरे इंटरफेस में फिट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से Ctrl+1 करता हूँ तो हमारा जो कैनवस है वो अपने एक्चुअल साइज यानी कि 100% जूम में चला जाएगा, ठीक है। Ctrl+0 फॉर फिट टू स्क्रीन, कितना भी जूम रहे बस फिट होना चाहिए। Ctrl+0 फॉर फिट और Ctrl+1 फॉर 100% जूम, जो कि इसका एक्चुअल साइज होता है। तो ये जो दो शॉर्टकट है, Ctrl+0 फॉर फिट टू स्क्रीन एंड Ctrl+1 टू एक्चुअल साइज, आपको इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है। यही ऑप्शन आपको Z प्रेस करने पर यानी कि जूम टूल में आने पर मिलते हैं आपके ऑप्शंस बार में, ठीक है। ये आपका फिट टू स्क्रीन है, ये आपका 100% जूम है, और ये आपका फिल टू स्क्रीन है। फिल यानी कि आपका जो कैनवस है वो यहाँ पर मिडिल पार्ट से पूरा फिल हो जाएगा अपने इस वर्क स्पेस में, ठीक है। सो Ctrl+0 फॉर फिट, Ctrl+1 फॉर एक्चुअल साइज एंड फिल स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो यहाँ ये फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मैनुअल की बात करूं जो कि हमें जूम टूल के अंदर मिलता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये है। अभी हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्लस में है और हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर प्लस में है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करूँ अपने माउस को तो यहाँ पर ये जूम होगा, लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूँ तो यहाँ पर ये आउट होगा, ठीक है। इस तरह से ड्रैग राइट टू जूम इन, ड्रैग लेफ्ट टू जूम आउट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये प्लस में रहता है, आप इसे प्लस में ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है एंड ये है स्क्रबी जूम। सो अभी हम ये जो कर रहे थे ड्रैग राइट टू जूम एंड ड्रैग लेफ्ट टू जूम आउट, वो हम यहाँ पर स्क्रबी जूम से कर रहे थे। अगर ये यहाँ पर नहीं होता, अगर ये यहाँ पर डिजेबल होता तो हमें यहाँ पर इसी सेम मैग्नीफाइंग टूल से इस तरह से एक सिलेक्शन क्रिएट करना पड़ता जहां पर हमें जूम इन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे मार्की एक क्रिएट कर रहा हूँ इसके फेस के अराउंड और यहाँ पर ये जूम हो जाए, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे
जूम आउट करना पड़ता तो मुझे यहाँ पर इस जूम आउट वाले यानी कि माइनस आइकन को सिलेक्ट करना पड़ता और यहाँ से माइनस, तो मैं इस तरह से माइनस चला जाऊंगा, जूम आउट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इसे वापस से प्लस में कर रहा हूँ और यहाँ से स्क्रबी जूम ऑन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हमें ईजिंग हो जाए। उसके बाद आपका यही 100% जूम, फिट स्क्रीन एंड फिल स्क्रीन है। तो इस तरह से फोटोशॉप के अंदर हमें जूम टूल के अंदर कमांड मिलते हैं जूमिंग करने के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट आवर नेविगेशन फ्रॉम टॉप टू राइट, वो हम यहाँ पर इस तरह से जूम कर सकते हैं इस तरह से। और अगर हमें साइड जाना है, राइट में जाना है, तो मैं इस स्लाइडर से राइट में जाऊंगा और इस स्लाइडर से वर्टिकली मूव करूंगा यानी कि पैन करूंगा। ठीक है, और अपना जो भी काम होगा, लाइक मुझे यहाँ पर कोई कुछ क्रिएट करना है, लाइक कुछ टैटू वगैरह मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से जस्ट फॉर डेमो, राइट। और यहाँ पे मूव करके फिर कुछ क्रिएट, फिर यहाँ पे नीचे मूव करके यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, तो ये रहा हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी काम जो हमें नहीं करना है, राइट। एंड अब मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट्स। सो जूम इन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल के साथ प्लस, इस तरह से जूम हो रहा है। कंट्रोल माइनस करेंगे यानी कि हाइफन की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जूम आउट होगा। ठीक है, सो कंट्रोल प्लस टू जूम इन, कंट्रोल माइनस टू जूम आउट। ओके, सिंपल। एक और है कंट्रोल एंड स्पेस। जैसे आप यहाँ कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हो तो आपका जो कर्सर है यानी कि मूव टूल है वो यहाँ प्लस मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से वही स्क्रबी जूम आप कर सकते हो विदाउट गोइंग टू योर जूम टूल। ओके, इसी तरह से कंट्रोल प्लस स्पेस की जगह आप कंट्रोल ऑल्ट स्पेस करते हो तो यहाँ पर ये प्लस जो था अब ये माइनस में हो गया है। अब आप यहाँ पर जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। बट ये यहाँ पर सेम थिंग हो रहा है क्योंकि ये स्क्रबी जूम है। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो सेम ही थिंग होगा। उसके बाद सबसे इजी और मैं जो यहाँ पर यूज करता हूँ वो है ऑल्ट एंड स्क्रोल व्हील, आपके माउस का मिडिल बटन या फिर मिडिल स्क्रोल व्हील। सो प्रेस ऑल्ट और ऑप्शन अगर आप मैक यूजर हो। स्क्रॉल व्हील अप करते हो तो आपका कैनवस यहाँ जूम होगा। अगर आप स्क्रॉल व्हील डाउन करते हो तो आपका कैनवस जूम आउट होगा। ठीक है, और एक चीज और है यहाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कर्सर, ये जो मूव टूल है जहां पर होगा लास्ट टाइम, लाइक अभी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, रख के, और अब मैं ऑल्ट होल्ड कर रहा हूँ और स्क्रॉल की से जूम इन कर रहा हूँ तो स्क्रॉल व्हील अप, तो अब ये उसी जगह में हो रहा है जहां पर हमारा कर्सर प्लेस्ड है। जूम आउट भी वहीं से होगा, जूम इन भी वहीं से होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कर्सर बहुत मैटर करता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे जूम आउट करना है तो मैं जूम आउट करूंगा इस तरह से, ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील डाउन। और मुझे यहाँ पे जूम करना है तो मैं ऑल्ट यहाँ पे पॉइंट किया और यहाँ से जूम इन, इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास ये 3 शॉर्टकट्स हैं अपने जूम नेविगेशन को कंट्रोल करने के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पैनिंग में। अगर हम यहाँ पर जूम कर लिए हैं और मान लेते हैं मुझे नीचे जाना है, नीचे वाले टेक्स्ट में। ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, जूम आउट करूंगा पहले, उसके बाद यहाँ जूम करूंगा, ये सब करूंगा। ठीक है, इसी को बाईपास करने के लिए हमारे पास है ये हैंड जो कि है H फॉर हैंड टूल। और इसके लिए भी आप यहाँ पर चाहो तो H सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर पैन कर सकते हो, पैन यानी कि पोजीशन। ठीक है, बट मैं इसे भी यहाँ रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। एंड लेट्स से उसी तरह मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, कुछ भी। एंड राइट नाउ यू कैन सी मेरा अभी ब्रश टूल यहाँ ऑन है और मुझे यहाँ नीचे पैन करना है तो मैं क्या करूंगा, H प्रेस करूंगा नॉर्मली और नीचे जाऊंगा। उसके बाद फिर से यहाँ ब्रश टूल लूंगा, फिर से यहाँ पेंट करूंगा। ठीक है, जो कि यहाँ 2-3 स्टेप का काम हो जा रहा है। हमें अपने वर्क को इजी करना है एंड इसी पैनिंग को हम यहाँ पर करने के लिए एक शॉर्टकट की यूज करते हैं एंड वो है स्पेस, जिसे हम अपने किसी भी टूल में रहते हुए भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर ब्रश टूल में रहूं, ठीक है, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ब्रश कर लिया। ठीक है, इस तरह से ब्रश, और अब मुझे नीचे पैन करना है तो मैं क्या करूंगा, स्पेस होल्ड करूंगा तो हमारा ये जो हैंड टूल है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। विदाउट इनेबलिंग और हैंड टूल और प्रेसिंग H फॉर हैंड टूल, हम स्पेस बार से ही अपने हैंड टूल को ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे में जाके इस तरह से पैन कर सकते हैं। एंड यू कैन सी हमारा अभी भी ब्रश टूल ऑन है एंड ब्रश एंड जूम आउट, स्क्रॉल डाउन की। ठीक है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर जूम करेंगे और यहाँ पर कुछ भी ब्रश करेंगे, वापस से जूम आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पैन करेंगे एंड पेंट करते हुए रहेंगे। ठीक है, पैन करते हुए काम करना, यही हम चाहते हैं और यही हमारे स्पेस की से हो रहा है।
स्पेस की से हमारा हैंड टूल ऑन होता है, चाहे हम किसी भी टूल में रहकर ही इसे प्रेस करें। हम अभी ब्रश टूल में ही है, फिर भी हमारा हैंड टूल यहाँ इनेबल हो गया है। अब हम यहाँ पर पैन कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं और हमारा जो वर्क है वो यहाँ पर अब जल्दी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ एंड वापस से इसे इस तरह से कर रहा हूँ। सो ये रहे हमारे ये मेन 6 टूल्स जिसके बिना हम फोटोशॉप में काम करना स्टार्ट नहीं कर सकते। और अभी मैंने इसका जस्ट एक जनरल ओवरव्यू दिया है इस प्रैक्टिकल के ऊपर। अभी इनके बारे में अलग से एडवांस क्लासेस रखे हुए हैं जो कि डेफिनेटली आपको आगे आने वाले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, लाइक ये जो ब्रश टूल एंड टेक्स्ट टूल है ये अपने आप में एक बहुत बड़े टूल है और इसे हम बहुत ही इन डेप्थ एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स हमारे ट्रांसफॉर्म हैंडल में जो हमारे ऑप्शन मिलते हैं राइट क्लिक करने पर, ये सारे ऑप्शन वो भी हम इन डेप्थ आगे आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड यू नो कि अभी मैंने थोड़ा सा आपको ये जो लेयर्स है उसका फंडा समझाया हुआ है। लेयर्स पैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद आने वाला है जो कि बहुत ही डिटेल और पूरा फुल पैक्ड रहेगा और उस वीडियो के बाद आपको कोई भी लेयर्स के रिगार्डिंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लेयर्स पैनल को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं।